साल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जिक्र इस बात का था कि अब की बार समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता था उसमें बेहद करीब नजर आ रही थी। लेकिन यहां पर हर एक दांव हर एक पैंतरा आजमाना था, लिहाजा मुलायम यादव ने अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में उतारा और उनके समर्थन में प्रचार करने उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। लेकिन अपर्णा जीत हासिल करने में नाकामयाब रही और भाजपा प्रत्याशी से तकरीबन 25,000 मतों के अंतर से हार गई। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव आते हैं, जहां पर जनवरी का महीना था और समाजवादी पार्टी यादव परिवार को बड़ा झटका देते हुए अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है। उस वक्त ही अपर्णा यादव को लेकर सवाल उठता है कि अब विधानसभा चुनाव 2022 के हैं, उससे पहले ही वो भाजपा में आ गई है, क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? क्या बीजेपी के टिकट पर वो किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी? लेकिन जवाब मिलता है ना के रूप में। और उसके बाद सवाल एक बार फिर खड़ा हो जाता है और अब की बार आम चुनावों को लेकर सवाल होता है कि अब आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 400 पार का नारा भाजपा दे रही थी, लेकिन अपर्णा यादव को एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है। और एक इंटरव्यू में साफ तौर पर अपर्णा कहते नजर आती हैं कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। हाँ, पार्टी अगर मुझे रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ टिकट देगी तो मैं चुनाव तब तो जरूर लड़ूंगी, लेकिन ना ही प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ती और ना ही बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देती। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आए, हालांकि पूरे देश में ही बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन सूबे में जो 29 सीटें घट गई हैं वो वाकई में आलाकमान की नींदें उड़ा देने वाली हैं। और उसके बाद अब अपर्णा यादव को लेकर फिर से सवालों की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और एक सवाल तो फिर वही वापस से यहां घूम कर आ रहा है, क्या अपर्णा यादव और अब भाजपा छोड़ सपा का दामन थामेंगे? और ऐसे तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। नाजमीन हमारे साथ हैं। नाजमीन, भाजपा को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग चुका है। 62 सीटें सूबे में 2019 में जीतने में कामयाब रही और वो 62 घट करके अब 33 पर आ गई है। अपर्णा यादव को फिर से मौका नहीं मिला। क्या अब की बार मान लिया जाए कि अपर्णा यादव 27 को मद्देनजर रखते हुए वापसी से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं और जैसे कि ये भी दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में 3 ऐसी सीटें मौजूद होंगी जिस पर उपचुनाव हो सकता है अगर इस्तीफा विधायक पद से दिया जाता है तो। क्योंकि देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक ऐसे थे जो चुनाव लोकसभा का लड़ते हुए नजर आए थे और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं। यहाँ अवधेश प्रसाद की बात करें या लालजी वर्मा की बात करें या बात खुद अखिलेश यादव की करें, क्योंकि अखिलेश यादव खुद करहल सीट से विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ते हुए नजर आए थे, जीत हासिल की। लेकिन अब चुनौतियां बन रही हैं, 2 सीट या तो लोकसभा सीट को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे या फिर अपनी विधानसभा सीट को लेकर। लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि विधानसभा सीट ये छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव 2017 की बात करें तो वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी विधानसभा का सपा के टिकट से। यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे बल्कि पूरा यादव परिवार देखने को मिला था। उस दौरान मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर मौजूद थे, डिंपल यादव, शिवपाल यादव सब गए थे प्रचार प्रसार करने, लेकिन अपर्णा यादव जीत दर्ज नहीं कर पाती हैं। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव भी आया था और ये दावा किया जा रहा था कि सपा फिर से कैंट से अपर्णा यादव को उतार सकती थी, लेकिन उससे ही पहले अपर्णा यादव ने फेरबदल कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। तो ये एक बड़ा जो मौका था जो फिर से अपर्णा यादव को सपा पार्टी ने दिया था वो खोती हुई नजर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद विधान परिषद का चुनाव जाना, राज्यसभा का चुनाव जाना, लोकसभा का चुनाव जाना, कोई सीट नहीं दी गई और उसके बाद देखिए राज्यसभा के लिए यहाँ पर नाम अपर्णा यादव का आगे किया जा सकता था, वो यहाँ पर बिना चुनाव लड़कर सांसद भी बन सकती थी, लेकिन मौका ना दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपर्णा यादव की है, जो अभी भी इन संकेतों को भाप नहीं रही हैं। अब मौका यहाँ पर कई फिर से मिलते हुए सपा की तरफ से देखे जा सकते हैं, क्योंकि सपा की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने कहा है कि नाराजगी हमारी उनसे नहीं है और ना हम ये चाहते कि वो वापसी ना करें। अब ऐसे में खुद शिवपाल यादव कहते हुए नजर आए कि बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा
तो मौका दिया जा रहा है, संकेत भी दिए जा रहे हैं। बस अपर्णा यादव क्या फैसला लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। वाकई में यहाँ पर अपर्णा का जो फैसला होगा वो निश्चित तौर पर सबसे ही बड़ा होगा, सर्वमान्य वही होगा। लेकिन अखिलेश यादव करहल से विधायक कहें तो 4 जून तक थे, लेकिन 4 जून के बाद अब वो करहल से विधायक भी हैं और कन्नौज के नवनिर्वाचित सांसद भी हैं। ऐसे में अगर मौजूदा सियासी परिस्थितियों को देखा जाए तो लगता तो यही है कि अखिलेश यादव कन्नौज की अब अपनी जो संसद की सदस्यता है उससे इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि करहल सीट से इस्तीफा सौंपकर करहल की सीट को खाली कर देंगे और फिर वहां पर चुनाव आयोग ऐलान करेगा उपचुनाव का। क्या वहां से अपर्णा यादव चुनाव लड़ना पसंद करेगी, शालिनी से जानेंगे। शालिनी, अगर अखिलेश यादव सदन को प्राथमिकता की बात देते हैं, सांसद अपनी जो सदस्यता है सांसद की उसको प्राथमिकता देकर के करहल की विधानसभा सीट छोड़ देते हैं, वहां उपचुनाव होता है, तो क्या उस सीट के लिए अखिलेश यादव यहां जो अपर्णा यादव हैं उन्हें मना सकते हैं? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से अभी तो किसी प्रकार का कोई निर्णय अपर्णा की ओर से या किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है कि वो बीजेपी पार्टी को छोड़ रही हैं या बीजेपी पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी का रुख करने वाली हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतारा गया, बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। लगातार वो ये चाह रही थी कि उन्हें रायबरेली से मैदान में उतारा जाए, वो ये चाह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ वो मैदान में उतरे। लेकिन हालांकि ये हुआ कि कांग्रेस की ओर से भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा और रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसरगंज की सीट की भी मांग करी थी कि कैसरगंज से उन्हें उतारा जाए। हालांकि वहां पर भी करण भूषण को मैदान में उतार दिया जाता है। तो ये देखा गया कि अपर्णा यादव ने लगातार इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया कि लोकसभा चुनाव के मैदान में वो उतरेंगी और कहीं ना कहीं वो एनडीए को जीत हासिल करती हुई दिखाएंगी। लेकिन हुआ ये कि उन्हें मौका ही नहीं दिया गया, वो उन्हें चुनाव के लिए मैदान में ही नहीं उतारा गया। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग करती रही शिवराज सिंह चौहान की। अगर शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव ये कहते रहे कि वो हमारे घर की बहू है। जिस प्रकार से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया, उसी प्रकार से अपर्णा यादव को भी इस कोई ना कोई सीट जरूर दी जाएगी, उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, उनका पूरा स्वागत किया जाएगा और उन्हें वो तवज्जो दी जाएगी जो बीजेपी में उन्हें नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और यादव जो परिवार है वो चाह रहा है कि उनकी घर की बहू वापस आ जाए। हालांकि अभी अपर्णा यादव की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन अगर अपर्णा यादव कोई निर्णय लेती हैं तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में करहल सीट से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जाए। अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन चुनावी मैदान में सपा से तो तब उतरेंगी जब भाजपा से दूरी बनाएंगे। अमन जी, भाजपा से दूरी का क्या कारण, क्या आधार ये बनेगा कि 22 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा में एंट्री की, कोई मौका नहीं दिया गया, राज्यसभा चुनावों के दौरान कोई मौका नहीं दिया गया, यहाँ पर उसके बाद लोकसभा की बारी आती है, खुद एक इंटरव्यू में यहाँ कहीं ना कहीं अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कि मैं कैसरगंज से भी चुनाव लड़ना पसंद करूंगी और रायबरेली से भी। और देखा जाए तो कैसरगंज तो भाजपा जीत गई, लेकिन रायबरेली बड़े अंतर से हारी है राहुल गांधी से ही। क्या यहाँ पर ये जो तमाम मुद्दे रही हैं, या सीधे तौर पर कहा जाए 3-4 जो मौके बीजेपी पर आए अपर्णा को मौका देने के लिए, टिकट देने के लिए, वो बीजेपी ने नहीं यहाँ पर स्वीकारी या बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्या ये आधार बनेगा अपर्णा के भाजपा छोड़ने की? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि लगातार अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं शुरुआत से इस बात को लेकर थी कि विधानसभा चुनाव में उनको उतारा जाएगा 22 में, लेकिन वहां पर भी वो नजर नहीं आती। उसके बाद जब मैनपुरी में उपचुनाव होता है तब भी चर्चा होती है, उसमें भी नजर नहीं आती। लेकिन इसके बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं फिर ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनावों में जो अपर्णा यादव है किसी सीट से उतर सकती है, लेकिन आखिरकार उनको जो है एक बार फिर निराश होना पड़ा। क्योंकि मैनपुरी से तो चर्चा थी कि अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है, लेकिन मैनपुरी से खुद अपर्णा यादव कहती है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो कहती है रायबरेली साहब मुझे उतारी या यूपी किसी और सीट से उतारी मैं लड़ूंगी, लेकिन मैनपुरी से मैं नहीं लड़ूंगी। तो बड़ा स्पष्ट है कि वो अपने परिवार के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल जो तौर पे चीजें होती हैं वो नहीं करना चाहती हैं, और ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया। वैसे में बीजेपी के अंदर यही वजह है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है कि अगर उनको लड़ना है तो अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मैनपुरी में उतरना पड़ेगा। लेकिन वो कहती हैं कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगी लेकिन मैनपुरी में नहीं जाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के प्रति जो उनका लगाव है वो अभी भी बना हुआ है। वहीं शिवपाल यादव लगातार कहते रहे हैं कि परिवार को एक करना उनकी प्राथमिकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों
में अपर्णा यादव की राह जो है वो एक बार फिर सपा की तरफ आती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि अब सपा भी पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। 17 और 19 के चुनावों के बाद, जिसमें 22 और 24 के चुनाव हुए, दोनों ही चुनावों में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव की राह जो है एक बार फिर सपा की तरफ आती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव की जो राहें हैं वो सपा की तरफ आती दिखे, उसमें वाकई में कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2022 में जब पार्टी का दामन छोड़ा था, सपा छोड़कर भाजपा का रुख किया था, उस वक्त का जो सियासी आधार भाजपा का था, जो सियासी मजबूती थी वो भाजपा की ज्यादा थी, चाहे विधानसभा में विधायकों की संख्या हो, लोकसभा में सांसदों की संख्या हो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो संख्या बल जो है वो पलट चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी सांसदों के लिहाज से, लोकसभा सीटों के लिहाज से सपा बन चुकी है। और अखिलेश यादव अगर यहां पर करहल से अपना इस्तीफा सौंपते हैं नियमों के मुताबिक, तो क्या यहां से अपर्णा यादव को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या उनसे बातचीत कर उन्हें सपा में लाकर के टिकट दिया जाएगा? इस पर आपका क्या मानना है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।